मित्रों, जब भी किसी सैनिक या उसके परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो मेरा रक्त उबाल लेने लगता है। और केवल मेरा ही नहीं, ऐसी घटनाओं को देखकर उस प्रत्येक भारतीय का रक्त उबाल लेने लगता है जो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। मार पीट के हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे। हमारे दुख को लेके वहां गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती करे हैं। हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? ये हैं मंजू लांबा, जो पुलवामा में वीरगति प्राप्त करने वाले रोहिताश लांबा जी की पत्नी हैं। अशोक गहलोत की पुलिस ने इस वीरांगना पर अपनी वीरता दिखाई। और केवल यही नहीं, और भी 1-2 बलिदानी सैनिकों की पत्नियां भी इनमें सम्मिलित हैं। उन्हें भी इसी तरह से मारा पीटा गया है। आपने देखा किस निर्दयता के साथ पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। जानवरों की तरह उन्हें घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में भरा जा रहा है। वैसे हमारे यहाँ तो जानवरों के साथ भी ये व्यवहार नहीं किया जाता है जो व्यवहार इन वीरांगनाओं के साथ राजस्थान सरकार की इस राक्षस पुलिस ने किया है। मित्रों, हुआ ये कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी कुछ मांगों को लेकर बलिदानी सैनिकों की पत्नियां और उनके परिजन धरना दे रहे थे। इसके बाद ये सभी लोग राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के पास गए, उनसे मिलकर उन्हें अपनी बात बताई, उन्हें ज्ञापन सौंपा। उसके बाद ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए निकले। पर इन बेचारों को ये नहीं पता था कि उनका मुख्यमंत्री साधारण लोगों से नहीं मिलता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो देश के वीरों का, उनके परिजनों का सम्मान कर सके। अपने महल की ओर आता देखकर राजा अशोक गहलोत की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी गुलाम पुलिस वालों ने क्या किया सैनिकों के परिजनों के साथ, आपने देखा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद कांग्रेस के समर्थक हों, तो उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये सभी लोग कोई बड़ी बड़ी मांगों को लेकर धरना कर रहे होंगे या फिर कोई अनुचित मांगे लेकर मुख्यमंत्री के पास जा रहे होंगे। अब इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इनसे मिलने से मना कर दिया होगा, इनसे मिलने नहीं आए होंगे। सबसे पहली बात, मांग पूरी हो या ना हो ये अलग बात है, मांग उचित है या अनुचित है ये अलग बात है। पर एक बार मुख्यमंत्री उनसे मिलकर उन्हें आश्वस्त कर देते और ये कह देते कि आप अकेले नहीं हो, आपके पति, आपके बेटे हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, आप सबकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, तो क्या हो जाता? क्या मुख्यमंत्री साहब श्रीमान अशोक गहलोत का सम्मान घट जाता? मित्रों, दूसरी बात, मैं आपको इनकी मांगें बताता हूँ, आप स्वयं तय कीजिएगा ये मांगें उचित हैं या अनुचित, छोटी हैं या बड़ी हैं। बलिदानी सैनिक हेमराज मीणा जी की पत्नी वीरांगना मधुबाला मीणा ने बताया कि बहुत समय पहले उनके गांव का नाम उनके पति के नाम पर रखने का वचन दिया गया था सरकार की ओर से। साथ ही एक स्कूल में उनके पति के नाम का स्मारक बनवाने का भी वचन दिया गया था, जो अभी तक अधूरा है। और उन्होंने ये कहा है ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं वो इस मांग को पूरा करने में टाल मटोल कर रहे हैं। अब इसी तरह की मांगे बाकी सैनिकों की पत्नियों की, उनके परिजनों की भी हैं। अब आप सोचिए, एक सैनिक जो इस देश के लिए वीर गति प्राप्त कर चुका है, जिसने अपने प्राण दे दिए हैं इस देश के लिए, ये मांगे उसके प्राण के बराबर का मूल्य रखती हैं क्या? आप सोचिए, इन मांगों में क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं आज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा आपने पूरे भारत में प्रचारित किया है। जगह जगह जाकर आप धरने प्रदर्शन करती हैं, सरकारों के विरुद्ध बोलती हैं, अच्छी बात है।
लेकिन राजस्थान में ये नारा काम नहीं करता है क्या, या फिर यहाँ ये नारा बदल दिया जाता है? अगर ये सब देखकर आप में ज़रा भी लज्जा शेष है ना श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, तो इन वीरंगनाओं से क्षमा मांगिए और अपने उस अहंकारी मुख्यमंत्री को भी बोलिए कि इनके घर जाकर इनकी मांगें सुने और उन्हें पूरा करें। अन्यथा प्रियंका जी, ये जनता सब देख रही है, ये जनता हिसाब करेगी और जब ये जनता अपना फैसला सुनाए तो कृपया ईवीएम पर दोष देकर विलाप मत कीजिएगा।